एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये दिन के टाइम में करने वाला मेकअप और बहुत ही इजी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मेकअप बताऊँगी। कोई भी मेकअप करने से पहले हमें सबसे पहले स्किन केयर करना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे लॉरियल का ये लिक्विड स्किन केयर यूज़ कर रही हूँ। हाथों में लेकर के पैट करना है। ये स्किन में डीपली जाता है, अंदर तक के 10 लेयर्स अंदर तक जाता है। या मैं अपने नेल पेंट दिखा रही हूँ, नेल पेंट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो। माइक्रो एसेंस लगाने के बाद में मैं लगा रही हूँ ये गुड वाइब्स की हाइड्रेटिंग जेल, जो कि बहुत अच्छा है स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए। स्किन में कहीं गायब हो जाता है और स्किन को बहुत ही ज़्यादा प्यारा वाला ग्लो देता है। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे वीडियो में मैं बहुत ही खुश हो रही हूँ अपने फेस को लेकर के, और बालों को लेके बहुत दुखी। जैसा कि आपने देखा मेरे बेबी हेयर्स पीछे से बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, क्योंकि मेरी स्किन मुझे बहुत ग्लोई लग रही थी इस पूरे ट्यूटोरियल में। तो मैं अब एक और ऐसी चीज़ लगाया मैंने अपने फेस में जिससे कि ग्लो और ज़्यादा बढ़ गया था, वो है प्राइमर। वेट एंड वाइल्ड का मैं प्राइमर लगा रही हूँ। और स्पेशली प्राइमर जो है वो फेस में वहीं लगाया जाता है जहाँ आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है, ताकि वो पोर्स जो है वो क्लीन हो जाए, एक क्लीन कैनवास प्रोवाइड करें जो भी हम फाउंडेशन लगाने वाले हैं उसके लिए। तो प्राइमर लगाने के बाद में 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें अपने चेहरे पर, ताकि प्राइमर अच्छे से सेटल हो जाए। अब मैं यहाँ पे फेसेस ग्लैम ऑन फाउंडेशन लगाऊंगी। मेरा शेड वगैरह सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी लिंक मेंशन कर दी है जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं। तो फेस पे डॉट्स लगा करके एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ये जो फाउंडेशन है इसे मैं ब्लेंड करूँगी। इस पर्टिकुलर फाउंडेशन का जो कवरेज है वो मुझे बेस्ट लगता है, बिल्कुल जैसा कवरेज मुझे पसंद है। ना ही एकदम हाई कवरेज, ना ही एकदम लो, वो मीडियम सा जो कवरेज होता है ना, जो नेचुरल लगता है, बिल्कुल वैसा लगता है मुझे इस पर्टिकुलर फाउंडेशन का कवरेज। क्योंकि डे टाइम में हमें मोस्टली ऐसा ही कवरेज चाहिए होता है जो बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैं साड़ी पहन रही हूँ वो भी मैंने रिसेंटली अभी शेयर की थी मेरे एक साड़ी हॉल में, तो उस हॉल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिएगा अगर आपको साड़ी के बारे में पता करना है तो। देन मैं यहाँ पे कलर बार का कंसीलर लगा रही हूँ अपने आइज़ के अराउंड। मतलब जो भी डार्क पॉइंट्स हैं मेरे फेस पे, या जिन पॉइंट्स को मुझे थोड़ा हाईलाइट करना है, जैसे अंडर आई हो गया, फोरहेड हो गया, नोज़ हो गया, लिप्स के अराउंड का जो एरिया हो गया, वहाँ पर कंसीलर लगा करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एंड ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें कंसीलर लगाना तो लगाएं, नहीं लगाना है तो ना लगाएं, इट्स टोटली अप टू यू। ये देखिए कंसीलर लगाने के बाद में चेहरा बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप लगता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लिप्स के अराउंड डार्कनेस होती है तो उन्हें भी कंसीलर यूज़ करना चाहिए। कंसीलर के बाद में अब बारी आती है कॉम्पैक्ट की। यहाँ पर मैं लैक्मे परफेक्ट रेडियंस का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट है, इसमें एसपीएफ भी होता है। आप देखिए मेरा जो बेस है, मेकअप बेस, वो कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड डे टाइम के लिए तो परफेक्ट है, इवन नाइट टाइम पर भी अच्छा लगेगा, बट बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगा मुझे मेरा आज का जो बेस था वो। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिवॉल्यूशन के पेट्रा पैलेट का जो शेड मैंने आपको दिखाया वो। ये ट्रांजिशन शेड के तौर पर मैंने अपने लिड एरिया में लगा लिया। अब मैंने एक लाइट ब्राउन शेड लिया और उसे मैं अपने क्रीज ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। लाइट सा लिया था मैंने ब्राउन, और अपनी लोअर वाटर लाइन के नीचे भी मैंने हल्का हल्का ये जो ब्राउन शेड था इसको स्मच कर लिया। आजकल ये थोड़ा ज़्यादा ही ट्रेंड में है कि आपने जो जो आई शेडो लगाया है उसको थोड़ा सा अपने लोअर वाटर लाइन के नीचे भी स्मच कर दो। देन मैंने यहाँ पर लिया है ये रेडिश पिंकिश टाइप का शेड था वो, उसको मैंने फ्लैट ब्रश में उस पर्टिकुलर शेड को उठाया और मैंने अपने लिड पर ऐसे क्रीज बनाते हुए उसे प्लेस कर दिया। सिर्फ लगा दिया है, अभी मैंने ब्लेंड नहीं किया है। मतलब जो आपकी आँखों का शेप होता है वो शेप आपको देना है बाहर की तरफ से लाते हुए, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और सेम जो कलर था उसको मैंने अपनी जो हाफ लोअर वाटर लाइन है उसके नीचे भी लगा दिया, जो सेम ये थोड़ा रेडिश टाइप का कलर था इसको। ये देखिए आप कुछ इस तरीके से। सेम मैंने दूसरी आई में भी करा है। अब ये जो रेड शेड था इसको एक ब्लेंडिंग ब्रश लेकर के अच्छे से ब्लेंड कर देना है, ताकि कोई भी हार्श लाइन विजिबल ना हो आई शेडो की। अब इसके बाद में मैंने गोल्डन कलर लिया और इस गोल्डन कलर को मैंने अपनी पूरी आईलिड एरिया में, मतलब जो हमने रेड और पिंक टाइप का शेड लगाया था उसके ऊपर हल्का हल्का सा इस तरीके से लगा लिया।
तो इससे क्या हो गया, आइज़ बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही हैं और थोड़ा लाइट सा शेड लिया है हमने, तो डे टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। एंड जो साड़ी मैं पहन रही हूँ उसके भी बॉर्डर में हल्का हल्का सा गोल्डन सा था, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर भी ये फ्लैट ब्रश में गोल्डन शेड लेकर के ये जो गोल्डन कलर है इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। आप देखिएगा बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आया है इस आई शेडो का। सो आई शेडो का जो पार्ट था वो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मैंने रेड वाला जो शेड था वो थोड़ा और लेकर के जो एजेस थी उनको शार्प कर दिया। देन मैं यहाँ पे फेसेस का ब्राउ पेंसिल लिया है मैंने, क्योंकि आईब्रोज की तो बैंड बजी पड़ी है। ये अभी पार्लर विजिट नहीं कर सकते, घर पर ही कुछ भी करके पूरी आईब्रोज का शेप बिगड़ गया है, तो अभी ब्राउ पेंसिल बहुत ज़रूरी है। सो ब्राउ पेंसिल डार्क ब्राउन कलर का था, लगा करके मैंने स्पूले ब्रश से उसको शेप दे दिया। देन सेम पैलेट में से एक हाईलाइटिंग शेड लेकर के मैंने अपनी जो ब्राउ बोन थी उसको हल्का सा हाईलाइट कर लिया। अब मैं यहाँ पे फेसेस का मैग्नेटिक लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मल सा लाइनर ड्रॉ कर लिया मैंने, बहुत अच्छा लाइनर है ये, वाटरप्रूफ लाइनर है, आप देख सकते हैं, और बहुत अफोर्डेबल भी है, 200 की रेंज में है। देन मैंने ये एस का ब्लैक काजल लिया है, एस बैड का, एंड ये काजल भी बहुत अच्छा है। फिर मैंने एलन ब्लू का मस्कारा लिया है, अगेन ये मस्कारा भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये आईलाइनर और काजल है, मस्कारा इज़ ओके ओके। तो देखिए मेरा ये जो आई मेकअप है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ये फेसेस का जो फेस पैलेट है वो ले रही हूँ। उसमें से मैंने कॉन्टूर वाला जो शेड था, ब्राउन शेड था, उससे मैं हल्का सा बस कॉन्टूर कर रही हूँ, बहुत हल्का सा, बिकॉज़ मेरा फेस का स्ट्रक्चर ऑलरेडी ऐसा है कि वो कॉन्टूर की उतनी ज़रूरत फील नहीं होती है। बट मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउन शेड लेकर के फोरहेड को और चीक बोन को एंड जॉ लाइन के नीचे थोड़ा सा कॉन्टूर कर दिया। अब मैंने जो उसमें ब्लश शेड था सेम फेस पैलेट में, उसको लेकर के मैंने ये जो मेरा ब्लश ऑन है उसको अपने एप्पल ऑफ चिक्स पर लगा लिया, इंक्लूडिंग माई नोज़। आजकल नोज़ पर भी मैं थोड़ा थोड़ा ब्लश ऑन लगा रही हूँ, वो बहुत प्रिटी लगता है। आप देखिए मेरा पूरा फेस मेकअप कितना नेचुरल और कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सटल सा, बिल्कुल कुछ भी फेक नहीं, कुछ नहीं। अब मैंने थोड़ा सा सेम पैलेट में से हाइलाइटर लिया। ये पैलेट बहुत अच्छा है, एक पैलेट लो आप, आपको आपका कॉन्टूर, हाइलाइटर एंड ब्लश तीनों मिल जाता है, एंड ब्लश का शेड भी बहुत अच्छा है। तो मैंने मेरी एप्पल चीक बोन को एंड मेरे नोज़ को, मेरे ब्राउ बोन को और मेरी कॉलर बोन को हल्का हल्का हाईलाइट कर लिया। एंड मुझे थोड़ा हाइलाइटर ज़्यादा लगा, बिकॉज मोस्टली डे फंक्शन में हाइलाइटर उतना नहीं ही लगाया जाता है। तो मैंने फिर क्या किया, मेरा जो डैम ब्यूटी ब्लेंडर था उससे हल्का हल्का मैंने ये जो हाइलाइटर था उसको और नेचुरल कर दिया। अब मैं लगा रही हूँ एक बहुत ही प्रिटी शेड, ये पर्पल का लिप क्रेयॉन है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड आई थिंक ये शेड होना चाहिए आपके पास में, अगर आप कुछ बहुत हैवी पहन रहे हैं, रेड कलर का कोई ड्रेस पहन रहे हैं, स्टिल ये अच्छा लगेगा आपके लिप्स पे। अगर आप पिंक पहन रहे हैं, स्टिल ये अच्छा लगेगा आपके लिप्स पे। कुछ न्यूड सा सिंपल सा पहन रहे हैं, वाइट सा पहन रहे हैं, तब भी ये लिपस्टिक बहुत प्रिटी लगेगी, इतना अच्छा शेड है इस लिपस्टिक का। सो यहाँ हो गई हूँ मैं रेडी। मैंने ये साड़ी पहन ली है अपनी, एंड ये नेकलेस चोकर पहन लिया है अपना, एंड आई एम कम्प्लीटली रेडी। और मेरे बालों की आज बैंड बजी पड़ी थी, वो बोलते हैं ना बैड हेयर डे, मेरा आज वही था। बट स्टिल मैंने मेकअप ट्यूटोरियल कर लिया, तो अब इन गंदे बालों से ही काम चलाना पड़ेगा आपको। मतलब मैंने वॉश भी नहीं किया था आई थिंक 2-3 दिन से, और बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, बिल्कुल अनमैनेजेबल टाइप के। सो यहाँ पर मेरा ये जो मेकअप लुक है ये फिनिश होता है। एंड सीरियसली ये पूरा जो बेस मेकअप का जो आया है एंड पूरा लुक आया ना, वो बहुत नेचुरल और बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये साड़ी तो मेरी फेवरेट है, टू बी फ्रैंक। साड़ी के बारे में देखना है तो आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको मेरी साड़ी हॉल के लिंक, आप उसमें देख सकते हैं इस साड़ी के बारे में। सो यहाँ फिनिश हो रहा है मेरा ये वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।